हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए फिर हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम 9 फरवरी 2024 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। 9 फरवरी से इम्पॉर्टेंट जितने क्वेश्चंस हैं तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके है, करंट अफेयर के क्वेश्चंस। चलिए फिर हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन आपको पता है ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, अपनी क्लास के क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो चलिए चलते हैं अपने रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ जो हमारी लास्ट क्लास के रिवीजन क्वेश्चंस हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? रणवीर सिंह को। हाल ही में किस राज्य ने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? कैमरून ने। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2023 में शीर्ष पर कौन सा देश है? आइसलैंड। हाल ही में चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सोनू सूद, शिल्पा शेट्टी, फराह खान, मनोज बाजपेयी और अर्जुन रामपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये कहाँ के राज्यपाल थे? पंजाब के। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा का। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइट जोड़ने के बाद भारत में अब कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो 80 हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? कार्टर डलास ने। चलिए चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को ताकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सर्वे वेसल रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है INS विक्रांत, ऑप्शन बी है INS चीता, ऑप्शन सी है INS संध्यायक एंड ऑप्शन डी है INS महेंद्र गिरी। बताइए इनमें से कौन सा संरक्षण पोत है जो भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, INS संध्यायक सर्वेक्षण पोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह पहला सर्वेक्षण पोत है। देखिए इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम। देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्यायक फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से नौसेना डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अब देखिए भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? श्री राधाकृष्णन हरि कुमार, ये इसके अध्यक्ष हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच यूनिवर्सिटी रिसेंटली स्टैब्लिश्ड ह्यूमन DNA बैंक एंड वाइल्ड लाइफ DNA? बताइए किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में मानव DNA बैंक और वन्य जीव DNA स्थापित किया है? तो देखिए इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंड ऑप्शन सी है पंजाबी विश्वविद्यालय एंड ऑप्शन डी है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। बताइए इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने हाल ही में मानव DNA बैंक और वन्य जीव DNA स्थापित किया है? अभी वन्य जीव जो DNA है वो स्थापित किया जा रहा है, अभी बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो बताइए। तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए बैंक स्थापित किया है। देखिए अभी देखिए जो ये वन्यजीव डीएनए बैंक है ना, इसका कार्य पूरा हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। देखिए डीएनए बैंकों का लक्ष्य व्यक्तिगत चिकित्सा, वन्यजीव संरक्षण और महामारी विज्ञान के अध्ययन के लिए आनुवांशिक डेटा एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना इसका कार्य है। अब देखिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए की फुल फॉर्म है और अभी इसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मानव डीएनए बैंक की स्थापना की है। तो डीएनए की फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है आपसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। बताइए भारत के नए स्वास्थ्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है बताइए। इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है मनसुख मांडविया, ऑप्शन बी हीरालाल सांवरिया एंड ऑप्शन सी अपूर्व चंद्रा एंड ऑप्शन डी अनिल लोहाटी। बताइए इनमें से कौन है जिसे भारत के नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी अपूर्व चंद्रा को भारत के नए स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। देखिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में अपूर्व चंद्र की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अपूर्व चंद्र महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे, आप लोग याद रखिएगा क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट इंटरिम बजट 2024 एंड 25 विच कंट्री इज द टॉप रिसिपिएंट ऑफ इंडियन एड। बताइए अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार कौन सा देश भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? बताइए इनमें से कौन सा देश है जो अंतरिम बजट 2024-25 में भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल एंड ऑप्शन सी तंजानिया एंड ऑप्शन डी भूटान। बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसे भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भूटान। ठीक है, देखिए केंद्रीय बजट में दी गई जानकारी के अनुसार भूटान को ग्रांट और ऋण के तौर पर भारत की ओर से किसी देश को दी जाने वाली सबसे ज़्यादा सहायता है। अब देखिए भूटान के एक्स्ट्रा पॉइंट क्या हैं? भूटान की जो कैपिटल है वह है थिम्पू और यहाँ की करेंसी है नगट्राम और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के शेरिंग टोब्गे। करेंसी आप लोग याद रखिएगा, नगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 विच इज़ द सिटी विद द मोस्ट ट्रैफिक जैम्स इन द वर्ल्ड। बताइए हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर कौन सा है? बताइए जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है वो सिटी कौन सी है? और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग ने। किस कंपनी ने जारी की है ये रिपोर्ट? ट्रैफिक इंडेक्स टॉमटॉम कंपनी ने की है जारी। ठीक है, देखिए इसके लिए ऑप्शन है कौन सी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। देखिए लंदन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी वियना एंड ऑप्शन डी बेंगलोर। बताइए इनमें से कौन सा शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लंदन।
ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और वहीं बेंगलोर को देखा जाए तो ये ट्रैफिक जैम में 6 नंबर पर आता है। ये इंडिया की सिटी है बेंगलोर, यह 6 नंबर पर आती है ट्रैफिक जैम के मामले में। देखिए, एम्स्टर्डम की टॉम टॉम कंपनी ने दुनिया के 387 शहरों के ट्रैफिक का हाल बताने वाली एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के नंबर 1 रैंकिंग की यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर को पहला स्थान मिला है, और वहीं आयरलैंड के डबलिन को दूसरा और कनाडा के टोरंटो को तीसरी रैंकिंग मिली है ट्रैफिक जैम के मामले में। फर्स्ट रैंकिंग पर है लंदन, यूके का है जो, सेकंड पर आयरलैंड का डबलिन एंड थर्ड पर कनाडा का टोरंटो शहर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टॉमटॉम कंपनी ने 2023 की रिपोर्ट में कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर को भारत का सबसे कंजेस्टेड शहर बताया है। वहीं दुनिया में इसे 6ठे नंबर पर रखा गया है। इस बार के 13 ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे खराब स्तर के ट्रैफिक वाले टॉप 10 शहरों में बेंगलोर को शामिल किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द सेल ऑफ 31 प्रीडेटर ड्रोन टू इंडिया। देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो देखिए, इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी अमेरिका एंड ऑप्शन सी रशिया एंड ऑप्शन डी इजराइल। बताइए इनमें से कौन सा देश है जिसे भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? कौन सा देश है जिसने भारत को मंजूरी दी है, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका ने भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दे दी है। देखिए, अमेरिका ने भारत को MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन बेचने की अनुमति दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि करीब $4 अरब की अनुमानित लागत से भारत को 31 ड्रोन बेचे जाएंगे, जिससे उनकी समुद्री सुरक्षा में इजाफा होगा। अब देखिए, अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन, और यहाँ के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। देखिए, याद रखिएगा आप लोग ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और चैनल को शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024? बताइए, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसके लिए देखिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू एंड ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण एंड ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी एंड डी राजनाथ सिंह। बताइए इनमें से कौन है जिन्होंने भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी जी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया है। देखिए, इसका आयोजन 6 से 9 फरवरी तक किया जाएगा, और यह इसका दूसरा संस्करण आयोजन किया जा रहा है, और इसका पहला आयोजन बेंगलोर में हुआ था और अभी गोवा में हो रहा है इसका सेकंड एडिशन। देखिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि भारत ऊर्जा सप्ताह जो सेलिब्रेट किया गया था, तो ये फर्स्ट टाइम जब किया गया था 2023 में, तो ये बेंगलोर में किया गया था, और अभी ये रिसेंट में गोवा में सेलिब्रेट किया जा रहा है 6 से लेकर के 9 फरवरी तक। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग 2024 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वेयर हैज़ द कंट्रीज फर्स्ट कॉपर मेड बापू टावर डेडिकेटेड टू द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी बीन एस्टैब्लिश्ड? देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है बापू टावर, जो पहला तांबे से बना है और जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को समर्पित है? देखिए ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार एंड सी मध्य प्रदेश एंड डी गुजरात। बताइए इनमें से किस शहर में
देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित बापू टावर स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार में स्थापित किया जा रहा है, बिहार के पटना में। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला सबसे बड़ा बापू टावर बिहार के पटना में बनाया गया है। और बापू टावर जो बनाया जा रहा है वो पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को समर्पित जो बापू टावर है वो कहाँ बनाया जा रहा है? पटना के गर्दनी बाग में। ठीक है, और इस टावर की जो ऊंचाई है वो है 120 फीट और यह 6 मंजिला टावर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हाउ मैनी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ये इंग्लिश वाला क्वेश्चन मत देखिएगा, ये थोड़ा रॉन्ग टाइप हो गया है। नेक्स्ट देखिए हिंदी वाले को देखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक एंड सी गुजरात एंड डी असम। बताइए कहाँ पर किया जा रहा है? देखिए आप सभी को पता होगा कि माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर ये आसाम में है, तो वहीं पर इसका शिलान्यास किया गया है मोदी जी के द्वारा। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, माँ कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? आसाम में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत आसाम में 11,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और इसे महाकाल और काशी विश्वनाथ जैसे कॉरिडोर की तरह ही 498 करोड़ रुपए खर्च कर डेवलप किया जाएगा। तो ये कॉरिडोर कैसा होगा? जैसे महाकाल और काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बनाया गया है ना, उसी ही की तरह यह भी डेवलप किया जाएगा। तो माँ कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? आसाम में। अब देखिए आसाम की इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं गुलाब चंद कटारिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली इन विच स्टेट द 3-day वेरुल अजंता महोत्सव विल बी स्टार्टेड? बताइए हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वेरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? बताइए कहाँ पर मनाया जा रहा है ये वेरुल अजंता महोत्सव? अब देखिए आप सभी को पता होगा ये अजंता एलोरा की जो केव्स है ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो थोड़ा सा हिंट लगाया जा सकता है कि वेरुल अजंता महोत्सव की बात की जा रही है, तो अजंता महाराष्ट्र में ही हो सकता है। देखिए इसके ऑप्शंस क्या है इस क्वेश्चन के लिए कि कहाँ पर वेरुल अजंता महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक एंड ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो बताइए किस राज्य में वेरुल अजंता महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो देखिए ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वेरुल अजंता महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए सही होगा। देखिए अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं रमेश बैस। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और यहीं आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।